8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज जो हमारा विषय रहेगा जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.2 है। उसके जो प्रश्न हैं 1 से लेकर 5 तक आज आपको वीडियो में बताए जाएंगे कि कैसे उनको आपने हल करना है। तो आप जानते हैं रैखिक समीकरण जिसमें एक वेरिएबल होता है और उसमें कांस्टेंट भी होते हैं। जो पीछे वाले वीडियो मैंने बना रखे हैं उनमें मैंने रैखिक समीकरण के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। तो आज जो इस रैखिक समीकरण के ऊपर व्यवहारिक प्रश्न जो कि शब्दों के रूप में पूछे जाते हैं उनको हमने किस प्रकार हल करना होता है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले हमने इसमें जो शब्दों में लिखा हुआ जो भी परिणाम है उसको हमने संख्याओं में बदलना है प्रश्न के अनुसार। फिर हम उसको हल करना है। हल करने की वही विधियां हैं ट्रांसपोजिंग मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अर्थात संख्याओं का अदल बदल कर सकते हैं। वेरिएबल एक तरफ लेफ्ट साइड को, कांस्टेंट दूसरी तरफ को, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एलसीएम में हमने इसमें किस प्रकार लेते हैं दो संख्याओं के बीच में। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, मैं इसको पढ़ता हूँ। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by half you get 1/8 what is the number। इस प्रकार हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है। इस स्टेटमेंट को हमने अच्छी तरह रीड करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को जो भी स्टेटमेंट दी होती है उसको अगर हम समझ जाएं कि इसमें क्या दिया हुआ है, उसकी कंडीशन को हम समझ जाएं तो हम बड़े आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया इसमें था कोई संख्या है जिसको हम अपने आप मानेंगे, उसमें से हमने 1/2 घटा देना है। इसको घटाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना हाफ से, और इतना करने के बाद जो हमारे पास आएगा प्रश्न का उत्तर वो 1/8 के बराबर होगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की कंडीशन है। शर्त है कि कोई संख्या नंबर इन विच बी सब्ट्रैक्ट हाफ टू दिस रिजल्ट बी मल्टीप्लाई हाफ एंड बी गेट 1/8। तो इस प्रकार हमारे पास अगर हमें कंडीशन समझ में आ जाए तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अननोन, ज्ञात नहीं है हमें संख्या की कौन सी है, तो उस मैथ में, गणित में हम जिसको हमें मालूम ना हो, उसको हमने निकालना हो, उसे हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो मान लो संख्या x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ मैंने कंडीशन को पढ़ रखा। संख्या हमारे पास हमने जो मानी वो x है, इसमें से हम 1/2 कम करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम 1/2 से गुना कर देंगे और उसको किसके बराबर हो जाएगा, वो 1/8 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पहुँच गए तो फिर इसके बाद हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है नंबर में आ गई। इसको सॉल्व करना फिर आसान है। तो इस प्रकार हमारे पास बन जाएगा। आपने इस स्टेटमेंट को इसमें देखेंगे 1/2 गुणा ब्रैकेट में x माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद और बराबर है 1/8 है। अब यहाँ से हमने 1/2 हटाना है तो दोनों ओर 2 से गुणा कर देंगे। जो ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है, समीकरण है, इसको हम 1/2 से 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास 1/2 ब्रैकेट x माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद गुणा 2 बराबर है 1/8 गुणा 2, अर्थात हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 से हम 8 को ये कर देंगे, काट देंगे या, तो हमारे पास 2 4 जा 8 आ गई। तो इस प्रकार जो हमारे पास स्टेटमेंट आ गई x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/4। अब इस प्रकार हमारे पास x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट को हम इसमें राइट साइड को ले जाएंगे तो x के नीचे x बराबर है 1/4 जमा 1/2। तो इस प्रकार हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ। तो इस प्रकार हमारे पास ये बन जाएगा। तो इसको आगे हम किस प्रकार करेंगे, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ। तो इसमें 2 और 4 का एलसीएम लेंगे
तो 2 और 4 का एलसीएम किस प्रकार लेते हैं, 2 और 4 को लिख देते हैं। 2 से हम टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 आ गया। फिर हम दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। इस प्रकार हमारे पास लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जो है 2 और 4 का वो 2 गुणा 2, 2/2 इक्वल टू 4। उस पहले भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन कर रखे हैं कि हमने लंबी स्लैश लाइन के नीचे एलसीएम को लिख देना है। फिर जो फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है उससे हम 4 को डिवाइड कर देंगे। 4 डिवाइड बाई 4 तो दैट इज़ 1। 1 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे साइन प्लस का है, आगे 2 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को यहाँ पे, तो 2 1 ज़ा 2। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाएगा 1 + 2/4 और 2 और 1 हो गया 3। तो इस प्रकार जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर था वो 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार तरनताल मीनिंग स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये मैंने यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बना रखा है, इसकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये x है। और क्यों हमने चौड़ाई को x लिया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में चौड़ाई जो है वो लंबाई के दोगुने, जो इसकी लंबाई है इस तरनताल की स्विमिंग पूल की जो लंबाई है लेंथ है, वो जो ब्रेड्थ है इसकी ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ मान हमें मालूम नहीं है। तो हम सबसे पहले इस तरनताल की मान लो तरनताल की चौड़ाई जो है वो ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू x मीटर हम अपनी तरफ से मान लेंगे। फिर तरनताल की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जो है वो लंबाई इसमें स्टेटमेंट के अनुसार हमारे पास दी है कि जो ये स्विमिंग पूल है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुणे से 2 अधिक है। यहाँ पे दिया है 2 गुणे से 2 मीटर अधिक, अर्थात 2 भी आपने गुणा करना है चौड़ाई को और 2 इसमें जोड़ भी देना है। तो हमारे पास बन जाएगा 2x + 2। यही इसका मेन स्टेप, अगर इसमें शुरुआत में हम इस क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं कि इस प्रकार हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, उसमें हमने जो चौड़ाई है उसकी ब्रेड्थ है उसको x मीटर लेना है, लंबाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 गुणे से 2 अधिक है तो 2x + 2। तो इस प्रकार आगे फिर हम इसको ये करेंगे। तो हमें मालूम है कि आयत का परिमाप किसके बराबर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई का जो योग आता है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो हमारे पास वो आयत का परिमाप होता है। अर्थात पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इस प्रकार प्रश्न के अनुसार हमारे पास आयत का परिमाप कितना दिया है 154 मीटर दिया है। ये प्रश्न में ही दे रखा है, प्रश्न में दिया हुआ है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं, इसमें प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है। तो अब हमने ऊपर अभी फार्मूला निकाला कि परिमाप कितना होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई का योग बराबर है 154। तो 2 के नीचे 2 लिख दिया, लंबाई के नीचे हमने अभी क्वेश्चन की लंबाई जो लिखी 2 गुणे से 2 अधिक, उसमें हम चौड़ाई जोड़ देंगे। चौड़ाई हमारे पास x है और लंबाई हमारे पास 2 गुणे के 2 अधिक है और इसका परिमाप 154 है। तो फिर हम क्या करेंगे कि 2 के नीचे 2x + 2 इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x + 2 = x, 2x + 2 = x बराबर 154 और 2x और 1x 3x बन जाएंगे। तो 2 गुणा 3x + 2 बराबर 154। यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, मैंने कहा है जब मल्टीप्लाई में 2 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसमें 154 के नीचे 2 हो जाएगा तो काट के हमारे पास 77 2 ज़ा 14 और 1 7 2 ज़ा 14 तो 77 आ जाएगा हमारे पास। तो 3x + 2 बराबर है 77, 3x + 2 = 77। इसको हम हल करेंगे तो किस प्रकार इसका आएगा आंसर। तो हमारे पास है 3x + 2 = 77। तो 3x और यहाँ पे 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो 3x = 77 - 2 = 75 और इसमें 3x = 75 तो इसमें 3 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो x = 75/3, 3 से हम इसको काट देंगे तो जब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 25 आएगा। इस प्रकार हमारे पास तरनताल की चौड़ाई जो 25 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए स्विमिंग पूल इज 25 मीटर, तरनताल की लंबाई जो हमारे पास क्वेश्चन में दी रखी है कंडीशन 2 गुणे से 2 अधिक अर्थात 2x + 2, तो यहाँ 2 का 2 x की जगह हम जो अभी निकाला हमने जिसकी चौड़ाई +2। तो इस प्रकार हमारे पास बन जाएगा
25 जमा 2 और 25 और 2 हो जाएगा 25 नहीं, 25 को 2 से गुना कर देंगे 50, 50 में 2 जोड़ देंगे तो 52 हमारे पास इस प्रकार तरणताल स्विमिंग पूल की लेंथ आ जाएगी। तो इस प्रकार अब हमारे पास इसी यूनिट का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे पास एक ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज दे रखी है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो बराबर भुजाओं को मैंने यहाँ x लिया है, यहाँ भी x लिया है। इसका आधार जो बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर परिमाप हमारे पास दे रखा है 4 से 2/15। तो हमें मालूम है कि 15 को यहाँ 4 से गुना हो जाएगी, 15 चौके 60, 60 और 2 62, तो हमारे पास बन जाएगा 62/15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल जो दे रखी है हमारे पास वो 62/15 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखी जिसकी दो भुजाएं आइसोस्केल ट्राइंगल दे रखी है हमारे पास, जिसका बेस 4/3 सेंटीमीटर है, जिसकी अदर साइड्स आर x एंड x सेंटीमीटर है। तो हम जो इसमें क्वेश्चन में मान लेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप x सेंटीमीटर है, अर्थात इस आइसोस्केल ट्राइंगल की साइड जो है x सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें मालूम होता है कि परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी वस्तु को उसकी बाहर की जो उसकी लंबाई परी मैंने बाहर, माप मैंने मापना, बाहर से हम उसकी चीज़ को मापते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास दे रखा है इस क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/2/15, 4 से 2/15 बराबर है तीनों भुजाओं की लंबाई। पहली भुजा इसकी 4/3 है, दूसरी भुजा इसकी x है, तीसरी भुजा इसकी x है। x क्यों है? क्योंकि हमने इसको x माना है, जो हमें मालूम नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास अभी मैंने किया 4 से 2/15 का बन जाएगा 62/15 बराबर 4/3 और x जोड़ के बन जाएंगे 2x। तो इस प्रकार हमारे पास कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड में है और वेरिएबल हमारा राइट हैंड साइड। तो मैंने कहा है कि हम अपनी सुविधा के लिए जो वेरिएबल है हमने वो लेफ्ट साइड में लेके आना है और जो कांस्टेंट है उनको हमने राइट हैंड साइड में गैदर करना है। तो यहाँ हम पूरे का पूरा पक्ष जो पूरी साइड है राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और जो लेफ्ट में है उसको राइट में लेके जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पक्षों का स्थानांतरण करने पर चेंजिंग द साइड, हमने पूरी की पूरी साइड को ही इसमें इक्वेशन की चेंज कर देनी है। तो इसमें जब चेंज करते हैं तो कोई साइन, नो चेंज विल बी इन द साइन। जब हम अकेली टर्म को लेके जाते हैं तभी साइन चेंज होता है। अगर हम पूरी के पूरे इस इक्वेशन को लेके जाएंगे तब हमारे पास नो चेंज इन साइन, हमारे पास कोई साइन में चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार हमारा जो कैरी आगे क्वेश्चन है 4/3 + 2x = 62/15, 4/3 जमा 2x बराबर है 62/15। अब हमारे पास 2x का 2x कांस्टेंट है तो हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो हमारे पास 62/15 - 4/3। तो यहाँ पे हमें दो टर्मों का जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करते बार हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 और 3 है, तो 15, 3 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो उस प्रकार लिएगा। 3 और 15 को लिख देंगे, 3 का इसमें टेबल करेंगे, 3 रीड, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और यहाँ बच गया हमारे पास 5, 1 का 1, 5 × 1 = 5। तो इस प्रकार हमारे पास जो है एलसीएम आ जाएगा 3/5 = 15, 15 हमारे पास इस प्रकार एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने कहा लंबी स्लाइस लाइन के नीचे हम एलसीएम को लिखते हैं, फिर जो हमारे पास ऊपर जो संख्या का जो डिनोमिनेटर होता है 15 को हम 15 से भाग करें तो हमारे पास आता है 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 62 का 62 ही रहेगा, माइनस का चिन्ह आगे हमारे पास 15 को हमने 3 से भाग करना है तो हमारे पास 5 आता है। 5 को हमने ऊपर जो इसका डिनोमिनेटर है उसको गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। तो 2x बराबर है 62 से हम 20 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, 42/15। तो इस प्रकार हमारे पास 2x बराबर है 42/15। अभी हमसे हमने 2 हटाना है तो दोनों ओर 1/2 से गुणा करने पर, जब 2 को हटाते हैं तो 1/2 से गुणा करते हैं, 3 को हटाना तो 1/3 से, जितनी संख्या उसकी बटे में ये करके उसको हम गुणा कर दें बराबर, तो संख्या हम उसको हटाने में ईजी हो जाती है। तो हम इस दोनों साइड में 1/2 से यहाँ मैंने किया, देखो 1/2 से यहाँ गुणा किया है। जब हम इसमें 2 से 2 कट जाएगा और इसमें x बच जाएगा तो x = x और 42/15 2 से मल्टीप्लाई हो तो 15 × 2 = 30, तो हमारे पास आएगा 42/30। जब हम इसमें रीड करेंगे टेबल 6 का तो 6 × 7 = 42 और 6 × 5 =
30 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप कितनी आ जाएगी, 7/5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अर्थात इस आइसोस्केल की वन साइड जो है वो दैट इज इक्वल टू 7/5। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। टू नंबर्स हमने यहाँ पे ज्ञात करने हैं जिनका जोड़ जो है 95 के बराबर है। तो इस प्रकार हमारे पास जो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन करने हो तो इसमें हम पहली संख्या मानते हैं। मान लो पहली संख्या फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर। जब दो संख्याओं का जोड़ हमें मालूम है कि दो संख्या जो मिलकर 95 बनाती है, एक हमारे पास एक्स है, तो नेचुरली हमारे पास दूसरी जो होगी उसका 95 माइनस एक्स होगा। तो इस प्रकार हमारे पास दूसरी संख्या जो होगी वो 95 माइनस एक्स होगा। प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो दैट इज एक्स, उसमें हमने 15 अधिक कर देना है उसको। 15 इसमें दूसरी संख्या से 15 अधिक है। और हमारे पास इस प्रकार सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 15 अधिक है। तो फर्स्ट नंबर प्लस 15 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो इस प्रकार हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी। अगर इक्वेशन बन गई तो इस बाद हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो एक्स इस तरफ है, तो इसको हमने लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो लेफ्ट साइड में लेके आने पर उसका एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 95 माइनस 15 और 2x इज इक्वल टू एक्स, 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 80। तो इस प्रकार हमारे पास इसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 40 यहाँ पे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40। तो इस प्रकार हमारे पास फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 40, फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 40 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 95 माइनस एक्स जो हमारे पास ऊपर दे रखा है। इसमें 95 में से 40 लेस करेंगे तो हमारे पास 55 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास फर्स्ट नंबर 40 होगा, सेकेंड नंबर 55 होगा। तो इसका कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। इनकी जो रेशो है, अनुपात का मतलब रेशो वो 5/3 है। अगर एक को 5 है तो दूसरा 3 है। तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स। तो हमारे पास इस प्रकार हमने दो नंबर कैलकुलेट करने हैं जिनकी रेशो हमारे पास दे रखी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है संख्याओं का अनुपात, द रेशो ऑफ नंबर इज इक्वल टू 5:3। तो इस प्रकार जो हमने रेशो दी हो किसी क्वेश्चन में, अगर हमने इसका संख्या ज्ञात करनी हो, नंबर्स ज्ञात करनी हो, तो उसके साथ हम x लगा देंगे अपनी तरफ से या y कोई भी वेरिएबल लगा देंगे। तो हमारे पास पहली संख्या क्या बन जाएगी, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x। तो प्रश्न के अनुसार जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस हमारे पास फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर है उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज इक्वल टू 18। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 5x है, सेकंड नंबर हमारे पास 3x है। इसका हमने डिफरेंस लेना है, दैट इज इक्वल टू 18। अब 5x में से 3x कम हो जाएंगे तो हमारे पास बच गए 2x और बराबर है 18। तो 2x बराबर है 18। इस प्रकार 2 से गुना है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 को। तो x इज इक्वल टू 18/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो x इज इक्वल टू 9। तो इस प्रकार जो x वेरिएबल है हमारे पास वैल्यू आई x की, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9। अब जो x इज इक्वल टू 9 है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे पहली संख्या में। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x, 5x के स्थान के ऊपर हम यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x। तो 3x का हम जब इज इक्वल टू 3 और x के स्थान के ऊपर हम करेंगे 9, तो 3 इंटू 9, 3 9 जा 27। तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन जो है 5 का आंसर आ जाएगा।